हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का एसपी क्लासेस बाय संजय में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को नॉर्मल रीजनिंग यानी रीजनिंग तर्कशक्ति से डाइस यानी पासा, जो कि आपके गवर्नमेंट सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से रीजनिंग में ये क्वेश्चन यहाँ से एक आने की संभावना होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों क्लास पसंद है तो लाइक करिएगा और इसको अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पासा, जो कि दोस्तों एग्जामिनर जो है आपको पासा, मानक पासा और समान पासा इनमें से कोई एक क्वेश्चन आधारित पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अगर कोई बिगनर बच्चा है जो भी शुरुआत किया है तो उनके लिए थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पासा के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। पासा दोस्तों क्या है, आप घरों में जो लूडो खेलते हैं, लूडो जो पासा होता है जिसमें आप उछालते हो उसमें अंक आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पासा में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए उसके पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ दोस्तों क्या होते हैं कि ये जिसमें अंक छपे होते हैं, जो अंक मेंशन होते हैं ना, उसमें देखा 1, 6, 4, 5 अंक लिखे होते हैं, वो पृष्ठ होते हैं। तो किसी भी पासे में जो पृष्ठ होता है वो 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे देखिए एक ऊपर है, उसके नीचे है, ये देखिए ये फ्रंट पे है, इसके पीछे ये लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ पे इनके पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 6। तो यहाँ पे लिखिए इसको फलक भी कहते हैं, पृष्ठ भी कहते हैं, या इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 6। ओके दोस्तों। फिर किनारे और लाइन और भुजाएं। भुजाएं दोस्तों क्या है, आप देखिए ये पृष्ठ हो गए। किनारे मतलब दोस्तों क्या है, ये देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन यहाँ देखिएगा, तो ये लाइन देखिएगा। तो ये लाइन में संख्या कितनी है, यानी भुजाओं संख्या कितनी है, इनको किनारा भी बोलते हैं। ये देखिए एक ये है, 2 ये पीछे 3 ये 4। तो 4 तो ऊपर हो गए, 4 नीचे लाइन देखो हो गया है, ठीक है। और 4 देखो ये है दोस्तों, ठीक है। इधर देखिए तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 किनारे, तो कितने में 12 लाइनें। तो आपको ध्यान रखना है कितनी लाइनें होती हैं, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं दोस्तों। कोना, कोना क्या होता है, तिकोना। आप देखिए ये कोना, ये देखें जो आपको तिकोना नजर आ रहा है, ये तिकोना, इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 है। खुद देख लीजिएगा, ये 1 ये 2 3 4, ऊपर 4 है नीचे भी 4 है, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 8। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, पासे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पासा जो है मानक पासा, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिनर ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि ये बहुत आसान है, क्योंकि ये एक ही तरीका इसमें लगता है, तो इसलिए एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी वो आपको पासा दे देगा, वहाँ पे पासा आपको ये बता के नहीं देगा कि मानक पासा एक समान पासा है, वो सीधा पासा की स्थितियाँ दे देगा और पूछेगा बताइएगा इनमें अंक कौन सा अपोजिट है, कैसे क्या है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सामान्य पासा से पूछा जाता है, जिसको नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानक पासा दोस्तों, ठीक है। तो नोट्स बना के लिखेंगे मानक पासा में दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मानक पासा पढ़ेंगे। मानक पासा का तरीका क्या होगा, ठीक है। एक छोटा सा हम डैश यहाँ पे बना लेते हैं, ओके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम अंक कुछ मेंशन कर देते हैं। एक यहाँ पे 3 ले लिया है और यहाँ पे 5 ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो मानक पासा की खास बात क्या है दोस्तों, क्या होता है, आपको 2 पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है। 2 पॉइंट दोस्तों क्या है, ठीक है दोस्तों। जो मानक पासा होगा, मानक पासा में जो विपरीत सतह होंगे उनका योग कितना होगा? 7 होगा। कहने मतलब है कि मान लेते हैं पासा है तो इसका विपरीत कौन सा होगा, ये ऊपर वाला यानी टॉप वाला, और नीचे इसके जो है ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, अपोजिट है, विपरीत है। इसी प्रकार इधर देखिए राइट वाला देखिएगा ये, और ये लेफ्ट वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसी प्रकार देखिए ये फ्रंट पे यानी कि आगे से, और ये पीछे, ये दोनों क्या है, विपरीत है। यानी कहने मतलब कि विपरीत सतहों का यानी ऊपर और नीचे जो अंक होंगे वो 7 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। ये ध्यान रखिएगा, 7 होता है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस पासा में
इस प्रकार के पासा में नजदीक मतलब कि निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो दो बातें ध्यान दोस्तों रखना है कि एग्जामिनर आपका 2 पासे किसी दे रखेगा और आपसे बताएगा 5 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा है। तो अगर आपने ये पहचान कर लिया कि पासा किस प्रकार का है तो आप आसानी से निकाल सकोगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मानक पासा, अभी तो हम समान पासा नहीं पढ़े, समान पासा बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मानक पासा पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखना है। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है और इसमें नजदीक सतहों का योग 7 नहीं होता। नजदीक सतह समझते हो दोस्तों, जैसे ये पृष्ठ है तो इसके नजदीक कौन कौन सा है, देखिए ये आगे ये वाला और इधर देखिएगा, ये सतहें क्या है आपस में, ये सतहें आपस में क्या है, नजदीक हैं। तो इनका कभी योग इसमें जो है 7 नहीं होगा, जबकि होगा क्या, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा विपरीत सतहों का कितना है, 7 है। अगर आप ना निकाल पाए, जैसे पूछा जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो आपको यहाँ पे एक सूत्र लिख लो। सूत्र क्या है, होता कुछ नहीं है, बस ध्यान रखो कि अगर 1 पूछा जाए तो 7 में से 1 माइनस कर लोगे। 7 में से 1 माइनस कितना हुआ, 6। वही करने की जरूरत नहीं था क्योंकि इन दोनों का योग 7 बनाना है। अगर 1 है उसको पूरा विपरीत 7 बनाना है तो क्या है, 6 ऐड कर देंगे। तो ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर से 5 पूछा जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या है, देखो ये मानक पास है दोस्तों। कभी तो नजदीक सतहों का योग कभी 7 तो हुआ नहीं, देखो 3 1 4 होता है, 5 3 8 होता है, 5 1 6 होता है। इसीलिए मैंने लिखा दिया है कि नजदीक सतहों का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। जबकि विपरीत सतहों का योग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मानक पासा लिखा हुआ है इसलिए आपको मानक पासा समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका 5 का अपोजिट कितना 2 होगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग कितना 7 होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए बताइएगा 4 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 4 3 कितना हुआ, 7 है। तो आइए एक सवाल और कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पासा वहां पे बनाना नहीं, एग्जामिनर तो पासा बना के देगा, ठीक है। मान लेते हैं संख्या में यहाँ लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, वही बन गया शायद, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या इनके नजदीक सतहों का योग 7 बन रहा है क्या, देखते हैं। 4 1 5 होता है, 2 1 3 होता है, 4 2 6 है, यानी कि नजदीक सतहों का योग 7 नहीं है, तो डिक्लेयर कर देंगे ये मानक पासा है दोस्तों, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनके विपरीत है। तो पूछेगा बताइएगा 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्त 4 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, अगर ये 4 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 ही तो होगा, क्योंकि 4 3 7 होगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अगर इसी प्रकार आपसे पूछा जाए बताइए 2 का विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों बताओ कि इसको 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 5 ऐड करेंगे, तभी तो 5 2 कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो होते हैं क्रम से। अगर आपसे पूछे कि बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 के साथ होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको मानक पास में दोस्तों इतना ही समझना है, ठीक है। मानक पास में इतना ही सोचना है, ठीक है। अगर मान चलिए कि अगर आपसे क्रम से ऐसे पूछ लिया जाए कि आपको ABCD दे दिया जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। आपको दे दिया जाए यहाँ पर 5 दे दिया जाए, यहाँ पर 3 दे दिया जाए और यहाँ पर 1 दे दिया जाए, जैसा कि ये दिया है। तो आप बताइएगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा है, 5 का अपोजिट क्या है, आप अपना कमेंट में उत्तर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये छोटा सा एक मानक पासा जो टॉपिक है यहाँ पे डाइस में, वो आपका मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आपके जो ध्यान देना है वो समान पासा में ध्यान देना, ठीक है। तो आपका जो अगला वीडियो है वो समान पासा रिलेटेड होगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आप लोग क्या स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें दोस्तों। ओके दोस्तों, क्लास पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।